नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं पर चर्चा की है, ठीक है दोस्तों। और उसका जो पीडीएफ था पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक लगा दिया है, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमने आपसे यूनानी भूगोलवेत्ताओं पर बात की, रोमन भूगोलवेत्ताओं पर बात की, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं पर बात की है। इसके साथ साथ जर्मन भूगोलवेत्ताओं पर बात की और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए भूगोलवेत्ताओं के बारे में, जिसे हम अमेरिका अमेरिका के जो भूगोलवेत्ता हैं उन पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। इसे हम अमेरिकी स्कूल भी कहते हैं या अमेरिकन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि अमेरिका में भूगोल पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक स्तरीय भौगोलिक अध्ययन का आरंभ 19वीं सदी में पहले जर्मनी फिर फ्रांस में आरंभ हुआ था और अमेरिका में भौगोलिक चिंतन को विज्ञान की आधुनिक शाखा के रूप में पुनर्जीवित जीवन प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी इससे पहले जर्मनी और फ्रांस में विकास हुआ था, इसके बाद अमेरिका में हुआ। 19वीं सदी के अंत तक पर्यावरण नियतिवाद, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि पर्यावरण नियतिवाद की जो विचारधारा है वो किसने दी थी, तो ये दी थी आपके रैडजेल ने, ठीक है। तो जो 19वीं सदी के अंत तक यानी कि 1800 से लेकर के 1899 तक, यानी 19वीं सदी के अंत तक पर्यावरण नियतिवाद की जर्मन संकल्पना का प्रचार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हो चुका था, ठीक है। जबकि पर्यावरण नियतिवाद कहाँ की विचारधारा थी, तो ये आपकी थी जर्मनी की विचारधारा थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका में भी इसका विकास हो गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूगोल को वैज्ञानिक अध्ययन की आधुनिक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रारंभिक श्रेय अर्नाल्ड गुयोट तथा विलियम मॉरिस डेविस को दिया जाता है। यानी कि अमेरिका में जो भौगोलिक विकास हुआ आधुनिक शाखा के रूप में, उसका श्रेय दो लोगों को दिया जाता है, अर्नोल्ड गुयोट तथा विलियम मॉरिस डेविस को, ठीक है। स्विस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्विट्जरलैंड से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे स्विस मूल के अर्नाल्ड गुयोट, यानी कि स्विट्जरलैंड के थे अर्नाल्ड गुयोट, जिनका जन्म 1807 में हुआ था और मृत्यु 1884 में हुई थी। ये कार्ल रिटर के शिष्य थे, ठीक है। गुयोट महोदय कार्ल रिटर के शिष्य थे, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर नवीन भूगोल यानी न्यू ज्योग्राफी पर एक व्याख्यान माला के संपादन के लिए सन 1848 में प्रथम बार संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि पहली बात तो ये कार्ल रिटर के शिष्य थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक आमंत्रण हुआ इनका, और ये थे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। हार्वर्ड विश्वविद्यालय आपका यूएसए में पड़ता है। वहाँ किस चीज़ के लिए गए थे, तो नवीन ज्योग्राफी यानी कि न्यू ज्योग्राफी पर एक व्याख्यान माला होनी थी, यानी भाषण होना था, ठीक है। तो उसके संपादन के लिए ये 1848 में पहली बार अमेरिका गए थे। उनकी व्याख्यान माला अगले वर्ष यानी 1849 में प्रकाशित हुई थी। और इसका शीर्षक क्या था, ये शीर्षक आपको याद रखना है, अर्थ एंड मैन, लेक्चर्स ऑन कंपैरेटिव फिजिकल ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। यानी पृथ्वी एवं मानव इतिहास के संबंध में तुलनात्मक भौतिक भूगोल पर व्याख्यान, ठीक है। गुयोट ने इस व्याख्यान माला में रिटर की विचारधारा को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था। दोस्तों हमने रिटर के बारे में
अच्छे से चर्चा की है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अगर आपने रिटर के बारे में जो वीडियो आपका पड़ा हुआ है, अगर उसे नहीं देखा है तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के कार्ल रिटर जी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि चूँकि गुयोट कार्ल रिटर के शिष्य थे तो उन्होंने रिटर की विचारधारा को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था। कहाँ? यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन भूगोल के आरंभिक विकास में जॉर्ज पर्किंसन मास यानी कि जेपी मास का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिन्होंने 1864 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था फिजिकल ज्योग्राफी मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन किसकी पुस्तक है, जो 1864 में आई थी, तो जेपी मास की, यानी जॉर्ज पर्किंसन मास की है। ठीक है, हिंदी में इसे मानव क्रिया द्वारा परिवर्तित भौतिक भूगोल। इस पुस्तक में दर्शाया गया था कि भूगोल मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित समग्र विज्ञान है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भूगोल है वो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, भौगोलिक चिंतन को वैज्ञानिक अध्ययन की आधुनिक शाखा के रूप में आंग्ल अमेरिका, यानी कि जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है उसे आंग्ल देश कहते हैं, तो आंग्ल अमेरिका में आधारशिला रखने का कार्य विलियम मॉरिस डेविस यानी WM डेविस को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने भौतिक भूगोल के विकास में अग्रणी कार्य किया है। यानी कि WM डेविस का कार्य किस क्षेत्र में था, तो भौतिक भूगोल में था। आगे हम अभी चर्चा करेंगे आपसे कि WM डेविस का कार्य क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं की। ये तो हमने अमेरिका में देखा है कि किस प्रकार भूगोल का विकास हुआ है। अब हम अमेरिका में देखते हैं भूगोलवेत्ताओं के कार्यों को। ठीक है, अमेरिकन ज्योग्राफर्स। भूगोल का प्रथम स्वतंत्र विभाग सर्वप्रथम 1903 में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री सैलिसबरी RD सैलिसबरी की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। यानी कि अमेरिका में जो भूगोल का प्रथम स्वतंत्र विभाग था वो कहाँ पे? 1903 में शिकागो में, किसके द्वारा? सैलिसबरी महोदय के द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अमेरिका के कुछ भूगोलवेत्ता हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सब्जेक्टिव यानी कि ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्रम आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो पहले थे अर्नोल्ड गुयोट, फिर सैलिसबरी, इसके बाद विलियम मॉरिस डेविस, फिर मार्क जेफरसन, एलन चर्चिल सैम्पल यानी EC सैम्पल, इसके बाद एल्सवर्थ हटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर, ईशा बोमेन, 9वें नंबर पर हैं कार्ल सावर, और इसके बाद 10वें नंबर पर हैं रिचर्ड हार्ट सोन आदि भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये दोस्तों आपको क्रम याद रखना है। आप ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं, आप जैसे आपको याद करना अच्छा लगे, आपको याद रखना है कि इनका क्रम क्या है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आज आपसे अर्नोल्ड गुयोट के बारे में। ठीक है, उनका चित्र आप देख सकते हैं, ये अर्नोल्ड गुयोट जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ये कार्ल रिटर के शिष्य थे। कार्ल रिटर कहाँ के थे? आपको पता होना चाहिए था, ये जर्मनी के थे। कि ये कार्ल रिटर के शिष्य और स्विट्जरलैंड के मूल निवासी अर्नोल्ड गुयोट का जन्म 1807 में हुआ और 1884 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, यानी कि लगभग ये 77 वर्ष तक जीवित रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर प्रिंसटन विश्वविद्यालय में ये बने थे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि USA में भूगोल के प्रोफेसर कौन थे सबसे पहले, तो अर्नोल्ड गुयोट ही थे, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन ये कार्ल रिटर के शिष्य भी थे। जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था लेकिन प्रोफेसर कहाँ के पहले बने? USA के। ठीक है, और USA में भी किस विश्वविद्यालय के? प्रिंसटन विश्वविद्यालय के बने थे। गुयोट 1839 से 1848 तक
स्विट्जरलैंड के न्यू चार्टेल अकेडमी, क्या नाम था, न्यू चार्टेल अकेडमी में इतिहास और भूगोल के शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है। गुयोट की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें नया भूगोल यानी न्यू ज्योग्राफी पर एक व्याख्यान माला के संपादन हेतु हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 1848 में आमंत्रित किया गया था। ये हमने पहले भी अभी बात की है आपसे। ठीक है। और जो उन्होंने यूएसए में जाकर के प्रथम बार यूएसए में जाकर के जो व्याख्यान माला दिया था उसका शीर्षक क्या था, द अर्थ एंड मैन लेक्चर्स ऑन कंपैरेटिव फिजिकल ज्योग्राफी इन रिलेशन टू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। हिंदी में कहें तो पृथ्वी और मानव के इतिहास के संदर्भ में तुलनात्मक भौतिक भूगोल पर व्याख्यान, ये उनका शीर्षक था जो उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1848 में दिया था। किसके लिए, नए भूगोल की व्याख्यानमाला के तहत। ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राकृतिक इतिहास के नवनियुक्त प्रोफेसर लुई अगासिस से भी वह मिले। ठीक है। द अर्थ एंड मैन नामक पुस्तक के प्रकाशन से संयुक्त राज्य अमेरिका में गुयोट को बड़ा सम्मान मिला। यानी कि द अर्थ एंड मैन किसकी पुस्तक है, गुयोट महोदय की। ये पुस्तक आपको दोस्तों याद रखनी है। द अर्थ एंड मैन गुयोट महोदय की पुस्तक है और इससे बहुत यूएसए में उन्हें सम्मान मिला था। और 1854 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भूविज्ञान और भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। ठीक है। भूविज्ञान को दोस्तों जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर का अध्ययन यानी कि भूगर्भ का अध्ययन कौन करता है, भूविज्ञान करता है। और जो भूगोल है वो किसका अध्ययन करता है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है। ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये किसके प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भूविज्ञान और भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां वे 1880 तक कार्य करते रहे। ठीक है। 1873 में गुयोट की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यानी इनकी दो पुस्तकें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अर्थ एंड मैन और दूसरी कौन सी है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी है तो ये भौतिक भूगोल से ही संबंधित थे, भौतिक भूगोलवेत्ता थे। गुयोट ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में कई नवीन विचारों का विकास किया था और भूगर्भिक संरचना, स्थल रूपों, अपरदन के प्रक्रमों आदि से संबंधित अध्ययनों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी इन्होंने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। यानी दोस्तों अगर हम चूँकि ये भौतिक भूगोल के व्याख्याता थे, ठीक है, तो भौतिक भूगोल में ये भूगर्भिक संरचना यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में कैसे बना है वो, यानी कि इनकी संरचना किस प्रकार है। आपको पता है कि केंद्र से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो केंद्र को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है। यानी पृथ्वी की संरचना आपकी ऐसी है, इसे हम देख सकते हैं। पृथ्वी की संरचना ऐसी है आपकी, यानी अंदर से। ठीक है। एक भाग अगर हम काट के बात करें तो यहाँ पर तो आपका कोर है, इसके बाद आपका मेंटल है, ये आपका मेंटल है, ये आपका कोर है और ये आपका क्रस्ट है। इसे 3 भागों में बांटा गया है भूगर्भिक संरचना को। ठीक है। इसके बाद स्थल रूपों का अध्ययन किया। स्थल रूप आपको पता है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये आपके स्थल रूप है। अपरदन के प्रक्रमों पर चर्चा की है। अपरदन के प्रक्रम आपको कई बार बताए जा चुके हैं कि जैसे बहता हुआ जल, जैसे नदी आपकी हो गई, हिमानी, परिहिमानी, पवन, ठीक है, सागरीय लहरें और भूमिगत जल, ये 6 जो होते हैं अपरदन के प्रक्रम होते हैं। जो पृथ्वी का पर जो भू सतह पाए जाते हैं ऊबड़ खाबड़ यानी विषमताएं, इन्हें हमेशा इन विषमताओं को काट छांट कर बराबर करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें विनाशात्मक प्रक्रम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने भौतिक भूगोल यानी गुयोट महोदय ने भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन्हीं सब के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। गुयोट एक स्वदेशवादी यानी कि टीलियोलॉजिस्ट थे।
टेलियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्वदेशवादी का दोस्तों मैं आपको अर्थ बता दूं कि जो भी स्वदेशवादी को मानता है या स्वदेशवादी होता है वह मानता है कि पृथ्वी की जो रचना है वह ईश्वर ने की है और ईश्वर ने पृथ्वी की रचना एक उद्देश्य से की है और वो उद्देश्य क्या है, मानव के उपयोग के लिए की है। यानी जो स्वदेशवादी होते हैं वो मानते हैं कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने मानव के उपयोग के उद्देश्य से की है, इसे ही हम कहते हैं स्वदेशवादी। ठीक है, तो गोएट भी आपके स्वदेशवादी थे यानी टेलियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपने स्वदेशवादी विचारों के अनुसार पृथ्वी को मानव का निवास स्थल और मानवीय क्रियाओं का एक रंगमंच बताया है। ठीक है, गोएट एक भू आकृति विज्ञानी थे यानी कि ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी थे। उनकी दार्शनिक विचारधारा प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के समान थी। अब आपको दोस्तों कार्ल रिटर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इनके विचारों को भी जान पाएंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना चाहिए कार्ल रिटर की विचारधाराएं क्या थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1850 में अमेरिकी भौगोलिक समिति यानी अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिकी भौगोलिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 1850 में हुई थी। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, इस समिति द्वारा प्रकाशित द जियोग्राफिकल रिव्यू यानी भौगोलिक समीक्षा नामक पत्रिका का वर्तमान भूगोल जगत में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। यानी दोस्तों ये आज भी प्रकाशित होती है द जियोग्राफिकल रिव्यू यानी भौगोलिक समीक्षा। ठीक है, और किस संस्था के अंतर्गत प्रकाशित होती है, तो जो 1850 में स्थापित हुई थी अमेरिकी भौगोलिक समिति यानी अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और यही प्रकाशित करती है द जियोग्राफिकल रिव्यू यानी भौगोलिक समीक्षा नामक पत्रिका ये प्रकाशित करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने शुरुआत की है अमेरिका के भूगोल से संबंधित। ठीक है, तो आज हमने अमेरिका में भूगोल के विकास की थोड़ी सी बात की है। इसके अलावा हमने अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का क्रम भी देखा। ठीक है, तो इसे क्रम आपको याद रखना है। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने गुयोट महोदय के यानी कि अर्नोल्ड गुयोट महोदय के बारे में भी बात की, उनकी पुस्तकों के बारे में देखा और उनकी कुछ विचारधाराएं भी देखी, जैसे कि वो स्वदेशवादी थे। ठीक है, तो दोस्तों PDF आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेरिकी भूगोलवेत्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।